बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल करेले बीफ की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। तंदूर के साथ रोटी है, साथ लस्सी है। मज़े आ जाएंगे जब हम इसको खाएंगे। देखने में भी आला लग रही है और खाने में भी बहुत कमाल का टेस्ट है। मैंने टेस्ट करके देखी है, बहुत ही यमी बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल आजकल के सीज़न की रेसिपी देने लगी थी। मैं बना रही थी आज बीफ और करेले। ठीक है, बीफ मैंने ले लिया है 1 kg और बोटी है जो वो मछली की है और साइज़ वो ये है। ठीक है, छोटा मैंने साइज़ लिया है, बोटी मछली की है और फ्रेश ये गोश्त है। ठीक है, इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे, सबसे पहले जो इसमें चीज़ें जा रही हैं, मीडियम साइज़ के 3 ऑनियन थे जिसको मैंने चॉप कटिंग कर लिया और 3 मेरे पास टमाटर थे। मैंने इस तरीके से इसकी अंदर से 2 कटिंग कर ली है। ठीक है, 2 पीस बना लिए हैं टमाटर के। अब स्पाइसेस जो जा रहे हैं, हल्दी है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर है 1/2 टेबलस्पून और ये बादिन के 3 खुशबू, अच्छी खुशबू के लिए जा रहे हैं फूल, और ये सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल ये बन के रेडी हो रही है। साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के। ठीक है, और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी के मैं ये वाले शीशे के 2 गिलास डालूंगी। ठीक है, ये चले जाएंगे और स्टीम में दूंगी इसको सिर्फ जस्ट 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम इसलिए देनी है क्योंकि ये फ्रेश गोश्त है। ठीक है, अगर फ्रेश ना हो तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए स्टीम देंगे, अगर फ्रेश हो तो सिर्फ जस्ट 15 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम दूंगी। और इसी तरीके से आप लोग मटन करेले भी बना सकते हैं। जितनी देर बीफ को स्टीम आ रही थी उतनी देर में हम करेलों को रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 1 kg करेले लिए हैं और साइज़ मैंने ये लिया हुआ है। आप लोगों के पास जो मौजूद हो आप लोग वो ले लें। इसकी अच्छी सी प्यारी सी अब कटिंग करती हैं छिलके रिमूव करने के बाद। करेलों को मैंने छील भी लिया है और ये देखें मैंने इस तरीके से छीला है। हल्के हल्के इसके ऊपर छिलके हैं और बीज भी रिमूव कर दिए हैं इसके। और इस तरीके की बाइट साइड की मैं इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, इस तरीके से सारी इंशाल्लाह कटिंग करते हैं। कटिंग मैंने सारी इसकी कर ली है। अब इसकी कड़वापन ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट का। ठीक है, और 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे और इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद इसको अच्छे तरीके से हैंड के साथ मसलेंगे और मसलने के बाद अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको निचोड़ लेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे और सबसे पहले करेले फ्राई करने से पहले हम ग्रीन मिर्चें फ्राई करेंगे। ग्रीन मिर्चों को मैंने फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। अब इसमें करेले जाएंगे। करेलों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके निचोड़ लिया है। सारे करेले एक दफ़ा ही हम इसके अंदर डाल देंगे। उधर हमारे करेले फ्राई हो रहे थे तो मैंने कहा चले चेक करते हैं कि गोश्त को स्टीम आई है कि नहीं। मैंने चेक किया तो बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए इसको स्टीम आ चुकी थी। आपको एक बोटी तोड़ के भी दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखिए गल चुकी है। जो इसमें हमने टमाटर और ऑनियन डाले थे वो भी ये देखिए बिल्कुल घुल चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी बुनाई स्टार्ट करते हैं। बर्तन मैंने चेंज कर लिया, कुकर में से मैंने इसमें डाल लिया है। ठीक है, इसकी बुनाई स्टार्ट करते हैं। इधर हमारे करेले भी फ्राई हो रहे हैं और इसके बाद फिर मैं इसमें ऑनियन ऐड कर दूंगी, लंबी शेप में कटिंग की हुई। और ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूंगी। हमारे घर में इस तरह के ज़रा थोड़े से कच्चे कच्चे टाइप के नहीं पसंद किए जाते। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और फ्राई करूंगी। इधर करेले भी फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ। ये देखें इस तरह के मैंने फ्राई किए, इसको बाहर निकालने लगी हूँ। और दूसरी साइड पे हमारे बीफ की बुनाई हो रही है।
अभी मैं इसमें ऑयल नहीं ऐड करूँगी, थोड़ी देर तक करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। करेले निकालने के बाद मैं इसी घी में ऑनियन ऐड कर दूँगी। और ऑनियन मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के लिए हैं 2, और उसको लंबी शेप में कटिंग कर ली है। बीफ में जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है, ये देखें ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें हाफ से भी हाफ कप कुकिंग ऑयल का ऐड करूंगी और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूंगी। बुनाई में इसकी तकरीबन करूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। और ये देखिए किनारों पे हल्का हल्का घी आना भी स्टार्ट हो चुका है, जो हमने ऑयल इसमें ऐड किया था बुनाई के बाद। हल्का हल्का आपको पता है घी ऊपर आ जाता है। और मैं ये करेले फ्राई किए हुए, मिर्चें फ्राई की हुई ये भी डाल दूँगी इसमें। दोनों चीज़ें इसमें चली जाएंगी और साथ ही हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किए हैं। जो मैंने अनियन फ्राई किए हैं वो देखें इतने किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, डार्क की तरफ बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, ठीक है। वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। करेले भी चलेंगे फ्राई किए हुए। अब हम इससे 4 से 5 मिनट के लिए इसकी फिर बुनाई करेंगे। कमाल की बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो चुकी है और लुक देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी आ रही है। कलर भी इसका कमाल लग रहा है। इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया, हैंड के साथ अच्छे तरीके से मसल के, ठीक है। और इसको अब दम पे रख देते हैं और इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट के दम के बाद इंशाल्लाह आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। का दम आ चुका है, ठीक है। ये देखें कितनी कमाल की इसकी लुक आई है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन धनिया और कटी हुई फीके वाली 1 ग्रीन मिर्च, मोटी मोटी सी। आंच को मैंने बंद कर दिया है। ज़बरदस्ती इसकी लुक आ चुकी है। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मैं खाने लगी हूँ करेले और बीफ का सालन। और लुक देखें कितनी आला किस्म की बनी है। यकीन करें इतना टेस्ट आया है, इतना टेस्ट आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी बने हैं। साथ ये देखें गरम गरम तंदूर की रोटी, साथ ये लस्सी, तो मज़े आ जाते हैं। आपको देखते सार मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी कमाल ये लुक लग रही है। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैंने टेस्ट किए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आज की मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।